आप लोग का जो 2020 में सिलेबस रिवाइज हुआ था डिप्लोमा इन फार्मेसी में, उसमें हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का एक आप लोग का यूनिट है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें हम लोग को पहला चैप्टर पढ़ना है हीमेटेनिक्स। ठीक है। एक्चुअल में हीमेटेनिक्स होता ये है कि वैसे दवाइयाँ या वैसे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मुलेशन को और हीमोग्लोबिन के फॉर्मुलेशन को एनहेंस कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, मतलब उनके फॉर्मुलेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है। ब्लड के अंदर ये चीज होता है और इसको हम लोग बोलते हैं हीमेटिक, यानी वैसा एजेंट जो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को ब्लड के अंदर बढ़ा दे। ठीक है। तो हीमेटिक्स जनरली एक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी का, ताकि वो रेड ब्लड सेल्स को बना सके। इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमेटोपोइसिस। जब किसी के बॉडी में एबनॉर्मल हेमेटोपोसिस होता है या फिर ठीक से रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाता है, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाती है, तो हम लोग एज अ मेडिसिन हेमेटिक्स को एडमिनिस्टर करते हैं, यानी कि बॉडी में इंजेस्ट करते खाते हैं हम लोग। ठीक है। उसे आपको पहला टॉपिक पढ़ना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट एक सिंथेटिक एजेंट है। जनरली इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। उसको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत से जगह पे इसको एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड ओरल आयरन थेरेपी कहा गया है। ये अच्छा, सबसे अच्छा कहलाता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जो है वो टैबलेट लिक्विड है। मार्केट फॉर्मुलेशन फेसोल, फेरिनसोल, फेरोसुल, कैम्सोल, फेरोसुल, फेरोटाइम, ये सारे का है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, तो जनरली इसको हम लोग किस कंडीशन में रखेंगे। जैसे आपका कंपनी में ये बन गया। ठीक है। बनने के बाद ये कॉमर्शलाइज हुआ। कॉमर्शलाइज होने के बाद पहले वेयर हाउस में गया, फिर वहां से किसी सीएनएफ में आया, होलसेलर पास आया, फिर रिटेलर पास आया, फिर उसके बाद दुकान में रखा हुआ है, दुकान के बाद घर पे आया, घर पे रखा हुआ है। तो किस कंडीशन में इसको रखा जाता है ताकि ये खराब ना हो, स्टोरेज कंडीशन में उन चीजों में बात होती है। तो इसको रखने के लिए एयर टाइट क्लोज कंटेनर होना चाहिए। जगह जहां पर आप इसको रखोगे वो ड्राई कूल होना चाहिए। रूम जहां पे होगा वहां पे वेंटिलेशन अच्छे से आ रहा होना चाहिए। सनलाइट से बचा के रखना होता है। टेम्परेचर मेंटेन होना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरीके से ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो ऑक्सीडेशन जनरली एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है जनरली, जिसमें आप ऑक्सीजन को ऐड करते हो किसी चीज में या हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, दोनों में से एक काम करते हो, तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन किसी भी चीज को खराब करता है। ठीक है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि बहुत सी चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है ताकि ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके। ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होगा रखने का, वो रूम टेम्परेचर का, नॉर्मल टेम्परेचर जो आपके रूम का टेम्परेचर है। यूजेस तो जैसे हम लोग पहले पढ़े कि इसको हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, तो बच्चे और बड़ों दोनों में इसका यूज होता है। आप लोग अगला टॉपिक है फेरस फ्यूमरेट। फेरस फ्यूमरेट भी एक तरह का आयरन है, जिसको हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। जो हम लोग खाते हैं जनरली इसी तरह का, उसमें इसी इसी फॉर्म में आयरन मिलता है। ठीक है। जब वो आयरन हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स को बना नहीं पाता है, तो हम लोग एज अ मेडिकेशन फेरस फ्यूमरेट का यूज करते हैं ताकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट किया जा सके। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का टैबलेट बनता है। मार्केट फॉर्मुलेशन कुछ कुछ है, जैसे फेरेट्स आयरन, हेमोसाइट, फेरमियम, इरकॉन। कुछ मार्केट फॉर्मुलेशन आप लोग अपने बेसिस पे भी देखो ताकि आपको जो उसका नाम याद रहे। स्टोरेज कंडीशन तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा इसका भी। स्टोरेज कंडीशन कि आप ठंडे जगह पे रखो, ड्राई जगह पे रखो, सनलाइट से बचाओ, ये टाइट क्लोज कंटेनर पे रखो, रूम टेम्परेचर पे रखो, ये इसका स्टोरेज कंडीशन है। यूजेस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है। इसके बाद जो टॉपिक है फेरिक अमोनियम सिट्रेट। तो फेरिक अमोनियम सिट्रेट जनरली एक येलोविश ब्राउन या रेड सॉलिड कलर का होता है। इसका जो ऑर्डर यानी सुगंध जो होता है वो हल्का सा अमोनिया की तरह होता है। पानी में ये आराम से घुल जाता है। तो फेरिक अमोनियम सिट्रेट का उपयोग जनरली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए करते हैं। एनीमिया जनरली, एनीमिया वो कंडीशन है जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन या आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं। ठीक है।
इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टैबलेट सॉल्यूशन है, मार्केट फॉर्मुलेशन फेरिगोल्ड, स्टोरेज कंडीशन वही आपका जो सेम स्टोरेज कंडीशन चला आ रहा है वही यहाँ पे भी है कि आप इसको ठंडे जगह पे रखोगे, एयर टाइट कंटेनर में रखोगे, सनलाइट से बचा कर रखोगे और रूम टेम्परेचर पे रखोगे। ये स्टोरेज कंडीशन आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे हेमेटेनिक्स में लिखने हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए। यूजेस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए ये काम करता है। अगला है फेरस एस्कॉर्बिट। फेरस एस्कॉर्बिट एज अ कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट जनरली दो तरह के होते हैं, एक आपके केमिस्ट्री कैटलिस्ट होते हैं, एक आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है। दोनों का काम है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना, तेज करना। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाना है, 1 किलोमीटर चलना है। आप पैदल जाओगे तो सपोज दैट आपको 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन अगर आपको कोई मोटरसाइकिल, साइकिल इस तरह की चीजें मिल जाती हैं, इसी तरह का व्हीकल मिल जाता है, वाहन मिल जाता है, तो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जो 1 किलोमीटर है वो कुछ ही मिनट में कंप्लीट कर लोगे, 10 मिनट तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन फास्ट हो गया, स्पीड अप हो गया। इसमें कैटलिस्ट की तरह कौन काम किया? तो आपका मोटरसाइकिल काम किया या फिर साइकिल, जो भी चीज पे आप गए वो काम किया। ठीक है, तो कैटलिस्ट वो होता है। इसका काम क्या है फेरस एस्कॉर्बिट का? तो ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का मतलब बॉडी में ऑक्सीजन जो है हर एक सेल ऑर्गन में पहुंच सके। उससे क्या होगा? उससे होता है कि सेल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन अच्छे से हो पाती है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, फेरस एस्कॉर्बिट एज एन आयरन सप्लीमेंट की तरह हम लोग यूज करते हैं जनरली लो लेवल आयरन को कम करने के लिए, मतलब उससे ओवरकम होने के लिए। जैसे किसी के बॉडी में आयरन की कमी नहीं है बट वो बॉर्डर लाइन पे लो लेवल पे है, तो वहां पे भी इसका यूज करते हैं, या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है? तो कैप्सूल एंड सिरप है। मार्केट फॉर्मुलेशन जेबिटा, डेली आयरन, फेरोकेड, रिल्फॉल है। स्टोरेज कंडीशन ठंडे जगह पे रखो, ड्राई जगह पे रखो, सनलाइट से बचा के रखो, रूम टेम्परेचर पे रखो और एयरटाइट क्लोज कंटेनर पे रखो, जैसा हम लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं। यूजेस तो फेरस एस्कॉर्बिट एज एन आयरन सप्लीमेंट्स की तरह यूज करते हैं। लो लेवल आयरन की कमी को दूर करने के लिए भी ब्लड में इसका यूज किया जाता है। किडनी फेल्यूर, क्रॉनिक किडनी फेल्यूर की वजह से जो एनीमिया होती है, ब्लड लॉस होता है, उसके लिए भी इसका उपयोग करते हैं ताकि ब्लड बन सके। ठीक है, देन आपका आखिरी टॉपिक है कार्बोनाइल आयरन। तो कार्बोनाइल आयरन एज अ रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट की तरह यूज होता है, आयरन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट की तरह। जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें अगर हम लोग को प्रॉपर तरीके से आयरन नहीं मिल पा रहा है तो जाहिर सी बात है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगी। सेकंड चीज क्या होगा कि जब एनीमिया हो गई तो हीमोग्लोबिन, आरबीसी का संख्या कम हो गया, ऑक्सीजन कैरी करने का क्षमता बॉडी में कम हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है? आरबीसी को बढ़ाता है, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है बॉडी में, ताकि ऑक्सीजन जो है एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी हो सके, हर एक टिश्यू ऑर्गन को ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, ब्लड के थ्रू। इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है? टैबलेट सस्पेंशन ड्रॉप है। मार्केट फॉर्मुलेशन फेफोल जेड, कोफोल जेड, फेजेन जेड। स्टोरेज कंडीशन तो आप इसको रूम टेम्परेचर में स्टोर करके रखोगे, एयर क्लोज कंटेनर में रखोगे और ड्राई प्लेस पे होना चाहिए, सनलाइट से बचा के रखना चाहिए। यूजेस क्या है? तो एज एन आयरन सप्लीमेंट हम लोग इसे यूज करते हैं। उसके अलावा लो लेवल ऑफ आयरन अगर ब्लड में होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। एनीमिया जब होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। प्रेगनेंसी में भी इसका उपयोग होता है ताकि महिलाओं को ब्लड की कमी या कमजोरी ना हो। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए इसका उपयोग है। तो आपका आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे खत्म होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो बाकी लोगों को भी बताइए।